जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज भानु सप्तमी पर सूर्य देव के जन्म की कथा। ऐसे कुछ देवता हैं जो कई संस्कृतियों के समान हैं। सूर्य देव उनमें से एक हैं। सूर्य, जिन्हें हिंदू धर्म में सूर्य देव के रूप में भी जाना जाता है, की पूजा अधिकांश संस्कृतियों द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उन कुछ देवताओं में से एक हैं जिन्हें आँखों से देखा जा सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्य देव का बहुत सम्मानजनक स्थान है। सूर्य देव की पत्नी छाया, पुत्र शनि देव हैं तथा पूर्ण परिवार का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। सूर्य नमस्कार मंत्र। सूर्य को जल देते हुए सूर्य नमस्कार मंत्र का जाप करें, जो कि मन और तन को शुद्ध करता है और साथ ही आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है। इससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। सूर्य मंत्र को रोजाना जाप करें। इसे बहुत ही जल्दी और सुखदायी फल प्राप्त होते हैं। सूर्य मंत्र के जाप से चिंता, तनाव, नकारात्मक सोच और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जातक का मन शांत हो जाता है। सूर्य देव की आरती आप सूर्योदय होने के बाद किसी भी समय कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य आरती को नियमित रूप से पढ़ने से मन को शांति मिलती है और आपके जीवन से सभी बुराइयां दूर होती हैं। फलस्वरूप आप स्वस्थ, धनवान और समृद्ध बनते हैं। सूर्य चालीसा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नवग्रहों में सूर्य को सबसे उच्च स्थान पर माना गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है, जिनके सिर सोने का मुकुट और गले में रत्नों की माला है और जो 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के रंगों और सूक्ष्म मानव शरीर के 7 चक्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के 2 हाथों में प्रत्येक में एक एक कमल और कभी 4 हाथों में कमल, शंख, चक्र और गदा पकड़े हुए दिखाया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को विराट पुरुष या स्वयं भगवान कृष्ण के विश्व रूप की आँख माना जाता है। संयोग से लोगों, संतों और यहाँ तक कि असुरों या राक्षसों द्वारा भी सूर्य की पूजा की जाती है। राक्षसों के कुछ समूह, जिन्हें यतुधन कहा जाता है, सूर्यदेव के कट्टर अनुयायी हैं। आइए सुनते हैं सूर्यदेव के जन्म की कथा। सूर्यदेव के जन्म के बारे में पुराणों में लिखा गया है कि सूर्यदेव के जन्म होने से पहले सारे संसार में अंधेरा छाया हुआ था। इनके पिता का नाम ऋषि कश्यप था, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के बेटे थे, और उनकी पत्नी का नाम अदिति था। उनकी पत्नी अदिति ने कठिन तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर सुषुम्ना नाम की किरण ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ धारण करने के बाद बहुत अधिक कठिन व्रतों का पालन करने लगी। एक दिन जब उनके पति को यह पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस तरीके के कठिन व्रत रखकर क्या गर्भ में पलने वाले बालक को मारना चाहती हो? इस बात का उनके मन पर इतना अधिक असर हुआ, उन्होंने अपने बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो कि दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। इस तरह से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य देवता 7 घोड़े के रथ पर सवार होते हैं। इनके घोड़ों का तेज बहुत ही विकराल होता है। यह 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। सूर्य देव के साथ ही अरुण देव हैं, जो कि गरुड़ देव के भाई हैं। माना जाता है कि सूर्य देव अपनी यात्रा कभी भी समाप्त नहीं करते, क्योंकि इसे बंद करने से सारा ब्रह्मांड ठहर जाएगा। इसलिए वह हमेशा रथ पर सवार होकर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां हैं, जिनमें से उनकी एक पत्नी का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। इनकी पुत्र और पुत्री मिलाकर 10 संतानें बताई गई हैं। शनिदेव छाया के पुत्र हैं, जिन्हें न्याय देने वाला कहा जाता है। देवों के देव शिव ने उन्हें वरदान देकर 9 ग्रहों में सबसे ऊंचे स्थान पर शामिल किया है। सूर्य और माता संज्ञा की पुत्री यमुना नदी हैं, जिन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के सबसे बड़े पुत्र यमराज हैं। सूर्यदेव की सबसे छोटी संतान रेवंत है, जो हमेशा अपने पिता यानी कि सूर्यदेव की सेवा में रहते हैं। सूर्यदेव के प्रमुख अस्त्र पास, शक्ति और चक्र हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में सुग्रीव के पिता सूर्यदेव को बताया है। सुग्रीव ने प्रभु राम को रावण पर विजय दिलाने में मदद की थी। राम भी सूर्य के वंशज हैं, वे सूर्यवंशी हैं। महाभारत में सूर्य का काफी महत्व है। एक काव्य के अनुसार कुंती को क्रोधी ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र के लिए दीक्षा मिली थी। उसे वरदान दिया गया था कि जब भी वह इस मंत्र का जाप करेगी तो वह एक देव को बुला सकेगी और उसके द्वारा एक बच्चा भी पैदा कर सकेगी। इसकी गंभीरता को समझे बिना कुंती ने सूर्य को बुलाकर मंत्र की परीक्षण किया। सूर्य को मंत्र के दायित्व को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने चमत्कारिक रूप से उसके लिए एक बच्चे को जन्म दिया। एक अविवाहित मां बनने के विचार को सहन करने में सक्षम नहीं थी। इस कारण से कुंती को अपने बेटे कर्ण को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बाद में सबसे महान योद्धा बना। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने बालपन में सूर्यदेव को पका हुआ आम समझ लिया और वह उनका पीछा करने लगे, क्योंकि हनुमान जी को आम बहुत ही प्रिय थे। जब उन्होंने महसूस किया कि सूर्यदेव सर्वज्ञानी शिक्षक हैं, तब हनुमान ने सूर्यदेव को अनुरोध किया वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। किंतु सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया कि वह कभी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, उन्हें लगातार दुनिया भर में घूमना पड़ता है। हनुमान सूर्यदेव का पीछा करते रहे और लगातार याचना करते रहे। तब सूर्यदेव सहमत हुए और हनुमान को ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। सभी सूर्यदेव की पूजा करते हैं। सूर्य को बुद्धि, आत्मविश्वास, अच्छी स्वास्थ्य, साहस, नेतृत्व, गुण, स्वतंत्रता, सफलता, शक्ति का दाता माना गया है। जातक को प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए सूर्य को जल अर्पित करने के साथ सूर्य नमस्कार मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि आपकी मन की शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्यदेव को सूर्य नारायण के रूप में भी माना जाता है। सूर्य हमेशा से ज्ञान, शक्ति और स्पष्टता का प्रतीक रहा है। उन्हें अंधकार को दूर करने और किसी के जीवन को रोशन करने के रूप में देखा जाता है। जीवन में जागरूकता और ज्ञान का प्रकाश लाने के लिए सूर्य की प्रार्थना की जाती है। 9 ग्रहों का उल्लेख हिंदू धर्म से जुड़े कई ग्रंथों और अनुष्ठानों में मिलता है। यहाँ तक कि बहुत स्थानों पर 9 ग्रह की पूजा भी की जाती है। किसी व्यक्ति पर इन ग्रहों द्वारा डाले गए किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। 9 ग्रहों में सूर्य प्रमुख हैं और शनि के पिता भी हैं। योगी सूर्य और उससे संबंधित पहलुओं पर बहुत जोर देता है। जिस तरह से हम जानते हैं और उससे आगे एक सौर चक्र लगभग 12 वर्ष का होता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस चक्र के साथ खुद को संरक्षित करता है तो वह और अधिक संतुलित हो जाता है और जीवन में कई समस्याएं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि सबसे लोकप्रिय योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार, सूर्य देवता को नमस्कार है। इस प्रकार योग ने किसी के जीवन में सूर्य के महत्व को पहचाना और उससे शामिल तत्वों को शामिल किया, जो इससे
लाभान्वित होते हैं।